Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पर इन सब में अंतर क्या है कि इन लोगों ने जॉब को अपने माइंड में रख के एक बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त ना करके और जॉब के पीछे नहीं भागे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इसकी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं, जो हमारा उसके लिए माइंडसेट है, उसका सच कुछ और ही है जो आपको नहीं पता, जो आपसे छुपा कर रखा है। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसी डिज़ाइन से है कि आप फेल हों, आप फैक्ट्रियों में काम करें, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब मैं इस एजुकेशन सिस्टम को ट्रैप क्यों कह रहा हूँ, गिव मी सम मिनट। ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि वास्तव में हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक ट्रैप है, जाल है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट एंड मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिलीज बुरी तरह फंसी हुई हैं। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं ऐसे 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपकी उड़ान को रोक रहे हैं, जो आपकी रियल क्षमता है उसको पकड़े हुए हैं, जो आप कर सकते हैं पर उसको उन्होंने पकड़े रखा है कि आप इससे आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने आपके माइंडसेट को पूरी तरह कवर करके रखा है और आपकी क्षमताओं को अपने कंट्रोल में करके रखा है कि एक शक्तिशाली पर्सन ना बन जाए, कहीं आप आसमान में ना उड़ने लगे और एक बेहतरीन फ्यूचर डिजाइन कर पाएं। एंड दूसरी चीज, मैं यहाँ पर एजुकेशन को बहुत बुरा नहीं कह रहा, पर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमारी उड़ान को वह रोक रही हैं, कि कैसे हमारी शक्तियों को कम कर रही है और जो हम कर सकते हैं उसे करने से रोक रही है। इसका जो सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। जो एंड लाइफ इसका भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे जिंदगी के बारे में सिखाया जा रहा हो, कि पैसे के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, फाइनेंस को सिखाया जा रहा हो, जिससे हमारी आने वाली लाइफ में हमें यूज हो, हम उसका यूज कर पाएं और उसे समझ पाएं और आगे बढ़ पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, कि जो पहला पॉइंट है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आपको क्लास में टाइम पर आना है और यदि आप टाइम पर नहीं आए तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। एंड इसके बाद यदि आप जॉब प्राप्त भी कर लेते हैं तो आपको वहां पर टाइम पर जाना पड़ेगा और पूरा काम करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा यदि आप टाइम पर नहीं गए तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, चाहे आपकी सैलरी कट हो, चाहे फिर किसी प्रकार का कोई भी आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो हमें शुरू से ही सिखाया गया है और धीरे धीरे लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया है, डाल दिया गया है कि आपको इस चीज़ का पता ना चले, ताकि उसको धीरे धीरे पहले से ही डेवलप कर दें। एंड सेकेंड कि हार्ड वर्किंग, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है, पर उसका जो मिलने वाला रिजल्ट है क्या होगा, थोड़ी सी ग्रोथ या फिर उसका कुछ ही भाग हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और लास्ट में जब एग्जाम आता है तो उसमें जो पूरे साल में मिलने वाला रिजल्ट होता है उसका कुछ ही हिस्सा रिजल्ट के नाम पर हमें दिया जाता है। एंड सेकंड, जैसे ही बात करें कि जॉब की, जब हम जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरे महीने काम करना पड़ता है और लास्ट में उसके लिए किए गए काम का कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है। एंड फोर्थ, जो हमारे उड़ने वाले पंखों को पकड़ के रखा है कि फिक्स माइंडसेट, आपको इस सीमा से बाहर नहीं जाना। एक बहुत बड़ा मिथ है, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। भाई क्यों? उस चादर को हम बदल भी तो सकते हैं, उसको बड़ी भी तो कर सकते हैं, उसमें ही पैर क्यों सिकोड़ना है? कहने का मतलब है कि जो सोच है हमारी वो एक छोटी सी उस हिस्से में सिमट के रह गई है, ना कि उसे हम बाहर सोच पा रहे हैं कि यदि जॉब आपको मिल गई तो आपकी लाइफ सेट है, आप जीवन में सफल हैं। बल्कि ऐसा
बिल्कुल भी सच नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि हमें जॉब चाहिए तो सरकारी, और काम चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए हमें प्राइवेट। हमें एजुकेशन चाहिए प्राइवेट, और पर टीचर बनना है सरकारी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, सक्सेस चांस, कि जो सक्सेस का रेशो है वो कितना है। क्या जैसे कि 10 लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। जैसा हमारा माइंडसेट होता है, जैसे हम माहौल में रहते हैं, उसी प्रकार से सोचते हैं एंड समझते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर इसके पीछे हमें जो सोचने की एंड देखने की ज़रूरत है वो सिर्फ इतनी है कि 10 लोग यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, माइंड में है कि हमें जॉब करना है और उसके लिए एक अच्छी डिग्री प्राप्त भी कर ली और उसके लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर सफलता कितने लोगों को मिल रही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या 10 के 10% को जॉब मिल रही है? नहीं। क्या 10 में से 5 को मिल रही है? ये भी नहीं है। 10 में से 2 को मिल रही है? नहीं, ये भी नहीं है। 10 में से 1 को मिल रही है? इसमें भी आपको 99% चांस चाहिए उस 1% में भी कि उसमें जॉब मिल जाए। यानी कि इसको हम और अच्छे से कैलकुलेट करें तो यहाँ से कि 100 लोग या फिर 1000 लोगों में से और 2-5 हज़ार में से सिर्फ एक को जॉब प्रोवाइड हो रही है, तो इसका सक्सेस चांस कितना है, इसको आप अपने आसपास से कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके गांव में या आपके कॉलोनी में, आपके शहर में टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद कितने लोगों को जॉब मिल चुकी है। उससे आप ये रेशो निकाल सकते हैं कि ये रेशो कितना है। तो यानी कि चांस है वो भी बहुत कम है, ना के बराबर, पर फिर भी हम उस जाल में फंसे हुए हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, पर इस चीज़ का हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। किसी पहलू के 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो दोनों चीज़ों को देखना चाहिए एंड समझना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वो 5 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ कवर किए कि कैसे एक एजुकेशन जाल की तरह हमें काम कर रहा है और हम उस जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं और फिर भी हम उसमें फड़फड़ा रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सही जगह मेहनत करने से सफलता मिलती, कि आखिर जो कदम हम रख रहे हैं वो किस दिशा में रख रहे हैं। ये सब देखने के बाद अब आप थोड़ा सा सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आखिर यह कितना सच है कि हम जाल में फंसे हुए हैं, या फिर यह कितना गलत है कि हम जाल में फंसे हुए हैं। जो भी आपको रिजल्ट मिला, जो भी आपने एनालाइज किया, वह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर कितने हम उस जाल में फंसे हैं या फिर कितने उसे बाहर है और हमें क्या करने की ज़रूरत है या फिर नहीं।